सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल सूर्य स्टार में। आज मैं आपके लिए लाया हूँ हिंदी व्याकरण का एक नया टॉपिक विशेषण। आज आइए हम पढ़ते हैं विशेषण के बारे में। तो सबसे पहले है परिभाषा। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। जो शब्द क्या है? संज्ञा। संज्ञा यानी किसी का नाम और या सर्वनाम की जो विशेषता बताते हैं उन्हें हम विशेषण कहते हैं। तो विशेषण के भेद, तो विशेषण कितने भेद होते हैं? विशेषण के 4 भेद होते हैं। विशेषण के 4 भेद होते हैं। पहला है गुणवाचक विशेषण, दूसरा है संख्यावाचक विशेषण। तो संख्यावाचक के अंदर क्या है? पहला निश्चित संख्यावाचक और दूसरा अनिश्चित संख्यावाचक। इसी प्रकार तीसरा भाग है परिणामवाचक विशेषण। इसी के अंदर 2 भाग और है, निश्चित परिणामवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक। फिर चौथा भाग आता है सर्वनामिक विशेषण। ये विशेषण के 4 भेद होते हैं, जिसमें से पहला भेद हम पढ़ेंगे गुणवाचक विशेषण। जिन शब्दों से संज्ञा के गुण, दोष, दशा, स्वभाव, रंग, अवस्था, आकार आदि का बोध होता है उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। ये क्या कह रहा है? जिन शब्दों से संज्ञा के गुण, दोष, दशा, स्वभाव, रंग, अवस्था, आकार आदि का बोध होता है उन्हें हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे राम अच्छा लड़का है। राम क्या है? संज्ञा, यानी कि किसी का नाम है तो ये संज्ञा है। तो उसका क्या है? गुण, दोष क्या है? कि वो बहुत अच्छा लड़का है। अच्छा यानी कि उसमें गुण है अच्छे का। इसी प्रकार यह वृक्ष सूखा हुआ है, तो वृक्ष है। वृक्ष कैसा है? सूखा। तो सूखा क्या है? इसकी दशा है। ये सूख गया है, ये दशा होगी, तो ये गुण है इसके अंदर। अब गुण भी अलग अलग होते हैं। गुण दोष हम पढ़ते हैं। जैसे गुण अच्छा, भला, शिष्ट, सभ्य, नम्र, दानी, सुशील, कर्मठ आदि। इस प्रकार दोष कौन से होते हैं? बुरा, अशिष्ट, असभ्य, कंजूस, चोर, झूठा, ये सब क्या है? दोष होते हैं। और इसी प्रकार रंग काला, पीला, नीला, सफ़ेद, लाल आदि बहुत से रंग होते हैं। इसी प्रकार दशा स्वस्थ, मोटा, पतला, सुखी, दुखी, गीला, सूखा, गरीब, रोगी आदि, ये क्या है? दशा है। आकार गोल, चपटा, कुरूप, सुडोल, अंडाकार, चित्रभुजाकार आदि। अवस्था जैसे युवा, वृद्ध, बाल, किशोर आदि, यानी कि हमारे मानव काल में जो अवस्थाएं होती हैं। लड़का पहले बाल आता है, बाल से वो किशोर, फिर युवा, फिर वृद्ध हो जाता है। इसी प्रकार स्पर्श कैसे? स्पर्श वाला गुण कौन सा? कोमल, कठोर, मुलायम, खुरदरा, गरम, नरम, ये क्या है? गुणवाचक विशेषण होते हैं। ये सब गुणवाचक विशेषण हैं। तो आगे हम पढ़ेंगे संख्यावाचक। दूसरा भाग है संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण किसे कहते हैं? जिन शब्दों द्वारा संज्ञा या सर्वनाम की संख्या संबंधी विशेषता बताई जाए, यानी कि संख्या, जहाँ संख्या आती है वो विशेषता बताई जाती है, उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। और संख्यावाचक विशेषण के 2 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं। तो पहला है निश्चित संख्यावाचक। निश्चित संख्यावाचक कौन से? निश्चित संख्यावाचक कौन से होते हैं? इस विशेषण में व्यक्ति या वस्तु की निश्चित संख्या का बोध होता है। जैसे यहाँ देखो 5 आम। 5 आम। आम देखो, आम कितनी है? 5 है। तो ये क्या है? निश्चित है। इसी प्रकार व्यक्ति, 3 व्यक्ति, तो 3 क्या है? निश्चित है। तो इसी प्रकार 2000 रुपये। रुपये कितने हैं? 2000। तो ये संख्या उनकी निश्चित संख्या हो गई। तो ये क्या हो गया? निश्चित संख्यावाचक विशेषण। इसी प्रकार दूसरा इसका भाग है संख्यावाचक विशेषण का अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। जिन संख्यावाचक शब्दों से निश्चित संख्या का बोध नहीं होता है, निश्चित संख्या का बोध नहीं होता है, उन्हें अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जिनसे कोई संख्या, निश्चित संख्या का हमको पता नहीं लगता है वो कितनी मात्रा में है, कैसे है,
तो कौन सी संख्या में है तो पता नहीं लगेगा, तो उसको हमें क्या बोलेंगे, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहेंगे। जैसे कुछ लोग, अब लोग कितनी है, 5 है, 10 है, 20 है, कितने लोग हैं, नहीं कोई, तो कुछ लोग में हमको ये संख्या निश्चित पता नहीं लग रही है, तो अनिश्चित संख्यावाचक हो गया। थोड़े से फल, फल अब देखो 5 1 4 होते, वो तो क्या हो जाता है, निश्चित में आ जाता, लेकिन ये थोड़े से आ गया, तो ये क्या हो गया, ये क्या हुआ, अनिश्चित संख्यावाचक। इसी प्रकार बहुत से रुपए, अब रुपए की मात्रा, संख्या नहीं पता हमको कितने रुपए हैं, 1 रुपया है, 10 रुपये हैं, 1000 रुपये हैं, कितने रुपए हैं ये पता नहीं लग रहा, तो ये बहुत से रुपए बोल दिया। अब हजारों करोड़ों कितने रुपए हो सकते हैं, तो ये निश्चित नहीं है, तो यह अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण होगा। इसी प्रकार तीसरा विशेषण का तीसरा भाग परिमाणवाचक, किसना, कौन सा, परिमाणवाचक विशेषण। जो विशेषण किसी वस्तु की माप या तोल संबंधी विशेषता बताते हैं उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। इसके भी क्या होते हैं, 2 भेद होते हैं। कौन कौन से, पहला है निश्चित परिमाणवाचक। अब इससे निश्चित माप या तोल का बोध होता है, इससे क्या होता है, निश्चित माप या तोल का बोध होता है। जैसे 3 मीटर कपड़ा, अब कपड़ा कितना है, 3 मीटर है, तो ये निश्चित है, तो ये निश्चित परिमाणवाचक। इसी प्रकार 1 किलो दूध, अब दूध की मात्रा कितनी है, 1 किलो, तो ये निश्चित है। अब इसका दूसरा भाग क्या है, अनिश्चित परिमाणवाचक। अनिश्चित परिमाणवाचक, इससे निश्चित माप या तोल का बोध नहीं होता है, निश्चित नहीं होता है। जैसे थोड़ा पानी, अब थोड़ा पानी में क्या है, 1 लीटर है, 2 लीटर, आधा कितना, पाइया कितना है, ये पता नहीं लग रहा पानी का। तो इसी प्रकार कुछ मिठाई, अब कुछ मिठाई कितनी है, आधा किलो है, पाइयो है, वो मात्रा नहीं दीजिए इसमें, तो ये कुछ में आ गया, तो ये अनिश्चित हो गया। अब आता है सर्वनाम विशेषण का चौथा भाग आता है सार्वनामिक विशेषण। जो सर्वनाम शब्द संज्ञा से पूर्व आते हैं, जो सर्वनाम संज्ञा से, यानी कि किसी नाम, किसी के आगे पहले आ जाएंगे, पूर्व आते हैं यानी कि पहले आते हैं, उन्हें सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे यह पुस्तक अच्छी है, तो पुस्तक क्या आ गई, एक संज्ञा आ गया, उससे पहले क्या आ रहा है, यह क्या है, सर्वनाम है, तो इसे हम सर्वनामिक बोलेंगे, सर्वनामिक विशेषण। वह घोड़ा अच्छा है, घोड़ा की विशेषता बता रही है इसमें, अच्छा है, लेकिन वह आ गया, तो यह क्या है, वह क्या होता है, सर्वनाम, तो ये सर्वनाम आ गया पहले, किससे, संज्ञा से पहले आ गया, तो ये हो गया सर्वनामिक विशेषण हो गया। अब क्या है, विशेष्य किसे कहते हैं, हमारा जो टॉपिक है विशेष्य, तो विशेष्य क्या है, जिस शब्द की विशेषता बताई जाए, जिस शब्द की विशेषता बताई जाए उसे विशेषण कहते हैं। जैसे देखो काला घोड़ा, अब काला घोड़ा, लंबा आदि, लंबा आदमी आदि, यहाँ क्या है, काला घोड़ा, काला और लंबा, तो विशेषण है, यानी कि ये विशेषण शब्द है, काला और लंबा। तो और क्या है, घोड़ा और आदमी क्या हो गए, विशेष्य, क्योंकि यहाँ किसकी विशेषता बताई जा रही है, काला घोड़े में घोड़े की विशेषता बताई जा रही है। घोड़ा क्या है, विशेष्य, और काला क्या है, विशेषण। इसी प्रकार आदमी, लंबा आदमी है, तो आदमी क्या है, विशेष्य, और लंबा क्या है, विशेषण, यानी कि आदमी की विशेषता बताई जा रही है, इस आदमी की बताई जा रही है, तो ये आदमी शब्द में क्या हो गया, विशेष्य। पर विशेषण किसे कहते हैं, पर विशेषण, जो शब्द विशेषण शब्दों की विशेषता बताते हैं। अब जो शब्द विशेषण शब्दों की विशेषता बताएंगे उन्हें परविशेषण कहते हैं। जैसे राम बहुत सुंदर लड़का है, राम बहुत सुंदर लड़का है। अब देखो राम सुंदर लड़का है, तो सुंदर शब्द क्या है, विशेषण है, लेकिन कैसा, बहुत सुंदर, कैसा है, बहुत है, तो बहुत शब्द क्या है, पर विशेषण शब्द है। और मैं आपको विशेषण से संबंधित कुछ अभ्यास प्रश्न दे रहा हूं। तो मेरा पहला प्रश्न है, राम अच्छा लड़का है, तो इस वाक्य में विशेषण है, तो आप राम अच्छा लड़का में कौन सा विशेषण है, वो उस विशेषण का आपको नाम लिखना है। इसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन है, 10 बीघा जमीन,
तो 10 बीघा जमीन है, इस वाक्य में विशेषण है, उस वाक्य में वाक्य में कौन सा विशेषण है, उस विशेषण का नाम लिखना है। इसी प्रकार तीसरा क्वेश्चन है, विशेषण किसे कहते हैं, इसकी डेफिनेशन, इसकी परिभाषा आपने लिखनी है। इसी प्रकार चौथा क्वेश्चन है, संख्यावाचक विशेषण किसे कहते हैं, तो संख्यावाचक विशेषण की आप डेफिनेशन, परिभाषा लिख सकते हैं इसके अंदर। इसी बार पांचवा क्वेश्चन है, पर विशेषण किसे कहते हैं। अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा पर विशेषण के बारे में, उसकी परिभाषा बताएंगे। इसी प्रकार छठा, विशेष्य, विशेष्य किसे कहते हैं, यह भी आपको मैंने थोड़ी देर पहले बताया था। तो आपको ये 6 क्वेश्चन है, अभ्यास के लिए दिए गए हैं, ये आप करेंगे।